ना, जो भी कर रहे हैं वो तो एनसीईआरटी को फॉलो कर रही रहे। ठीक है, तो वो तो फिर से नोट्स बनाना ये तो टाइम वेस्टेज होगा। चलो ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में देखो हमने पूरा का पूरा ट्रिक्स मैंने तुम्हें कवर करा दिया है, जो भी ट्रिक्स थे वो मैंने सारे के सारे कवर करा दिए। फैमिली वाला टॉपिक जो सबसे डिफिकल्ट था, मैंने सारे एग्जांपल सारी चीज उसमें बता दिए। फ्लावर वाला पार्ट सारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, पिछले क्लास में फ्रूट भी करा दिया, फ्रूट तक कंप्लीट था ना। एक पार्ट बचे सीड, सीड आसान सा है, सीड आज कर लेंगे। और बचे हैं 3 टॉपिक। एक सीड आसान सा है, वो 12th में भी पढ़ना है, आसानी से कर लेंगे। एक टॉपिक तुम्हारा बचेगा रूट। ठीक है, रूट भी आज कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अब हमारे पास टाइम होगा कम, स्टेम और लीफ के लिए टाइम नहीं। तो स्टेम और लीफ तुम्हें करना पड़ेगा, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, क्योंकि अगले क्लास से हम लोग करेंगे एनाटॉमी। क्योंकि फिर एनाटॉमी का भी टेस्ट आ जाएगा, वो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। एनाटॉमी तुम्हें समझना पड़ेगा ना, टाइम ज्यादा लगेगा एनाटॉमी में, इसलिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा एनाटॉमी में। लगभग लगभग ये चैप्टर आसान हो चुका है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे चैप्टर आसान लगेगा। तो आज हम लोग रूट कंप्लीट कर लेंगे, सीड कंप्लीट कर लेंगे, स्टेम और लीफ बच्चा। ठीक है, अगर हुआ टाइम हुआ तो मैं क्लास में जरूर डिस्कस कर दूंगा, क्लास में जरूर डिस्कस कर देंगे। नहीं हुआ तो बच्चा रिकॉर्डेड पार्ट से देखना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक होगा रूट प्लस सीड। ठीक है, डन, स्टार्ट करें। यस सर। चलो, तो सबसे पहले हम लोग रूट सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में देख लो। एनसीईआरटी में बड़ा टॉपिक नहीं है, रूट वाला पार्ट मैंने खोल भी रखा है। रूट वाला पार्ट ज्यादा नहीं है, 1 पेज 2 पेज और ये 3 पेज में ही कवर हो जाएगा, तो आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर सीड हम लोग कवर कर लेंगे, 12th में भी काम आएगा। चलिए, तो हमारे लिए देखो, अब सबसे पहले आएगा कि सर रूट, ठीक है, बनेगा कहां से। तो पहले ये समझो बच्चा, आज पढ़ाऊंगा सीड के बारे में। तो सीड के बारे में तुम्हें ये बताऊंगे कि सीड के अंदर में बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट है इम्ब्रियो। ये देखो, ये डाइकोट का सीड है, इसमें 2 कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन कॉटिलिडन। चना का सीड देखा है, मटर देखा है, उसमें बच्चा 2 कॉटिलिडन होते हैं, वो डाइकोट है। तो इसमें यहां पास होता है बच्चा इम्ब्रियोनल एक्सिस, ये रेड वाला बना रहा हूं, ये रेड वाला इम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये इम्ब्रियोनल एक्सिस है, एक्सिस जो एक को दूसरे से जोड़े। ये देखो इम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में, इम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में कौन है और ये दूसरे साइड में। एक साइड में इसका नाम है रेडिकल, आप सभी को मालूम है, जो बच्चा रूट बनाएगा। रेडिकल क्या बनाएगा? रूट। जमीन से नीचे का पार्ट सारा रेडिकल बनाएगा, रूट सिस्टम। और जमीन से ऊपर का पार्ट, जमीन से ऊपर का पार्ट वो प्लीम्यूल बनाएगा, प्लीम्यूल बनाएगा, जिसे आप कहते हो शूट सिस्टम। ठीक है, तो एनसीईआरटी में बच्चे 2 वर्ड दिए, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। ठीक है, और इसे बनाने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड है इस कॉटिलिडन में, फूड यहां स्टोर्ड है, फूड यहां स्टोर्ड है। रेडिकल को खाना मिलेगा और रेडिकल ग्रो करके बनाएगा रूट सिस्टम। प्लीम्यूल को फूड मिलेगा, प्लीम्यूल बनाएगा शूट सिस्टम। डन। तो अब हमें रूट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 तरह के पढ़ने। एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रूट 3 तरह के, बहुत आसानी से सीखना, बहुत इजी सा पार्ट है, बहुत ही इजी सा पार्ट है। एक को एनसीईआरटी ने कहा है टैप रूट सिस्टम। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक वर्ड मिलेगा टैप, 1 मिनट, टैप रूट सिस्टम। सर क्या होता है टैप रूट सिस्टम, ये अभी पढ़ेंगे, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, दूसरा पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में मिलेगा फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट, देखते हैं ये क्या होता है फाइब्रस रूट। और तीसरा एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो मिलेगा एडवेंटिशियस रूट।
एडवेंटिशियस। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में 3 ये ब्लैक पॉइंट से गिवन हो, ध्यान से सुनना, बहुत आसान सा है। जो मैं बोलूंगा चीजों को समझने की कोशिश। देखो, अगर रूट बच्चा रेडिकल है, रेडिकल इलोंगेट हो गया, रेडिकल इलोंगेट हुआ और इसने बनाया, रेडिकल इलोंगेट करके बनाया टैप रूट, रेडिकल इलोंगेट हुआ और उसने बनाया टैप रूट, जिसे आप प्राइमरी रूट भी कहोगे, जिसे आप प्राइमरी रूट भी कहोगे। तो रेडिकल इलोंगेट हुआ, मोटा सा टैप रूट बना, इस टैप रूट से ब्रांचिंग निकली, ब्रांचिंग निकली, इसे कहेंगे सेकेंडरी रूट, ब्रांचिंग का नाम सेकेंडरी रूट, और उससे ब्रांच निकलेंगे टर्शरी रूट, उससे ब्रांच निकलेंगे टर्शरी रूट। तो बताओ, टैप रूट, उससे उसका नाम प्राइमरी रूट, उससे ब्रांच मिले सेकेंडरी, उससे ब्रांच निकले टर्शरी। एनसीईआरटी में सेकेंडरी और टर्शरी को नाम दिया बच्चा लैटरल्स, एनसीईआरटी में नाम दिया लैटरल, इसी को लैटरल रूट कहते। तो टैप रूट एंड इसके ब्रांच, टैप रूट और इसके ब्रांच मिलकर के बना देंगे टैप रूट सिस्टम। डन। टैप रूट यानी प्राइमरी रूट प्लस इसके ब्रांच मिलकर के बना देंगे टैप रूट सिस्टम। कहां पाया जाएगा? मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, डाइकॉट के अंदर भी टैप रूट सिस्टम पाए जाएंगे। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा। ध्यान से देखो, एनसीईआरटी फॉलो करते। देखो एनसीईआरटी, हमारे पास एनसीईआरटी बुक है, चलिए देखते, पढ़ना ध्यान से, एनसीईआरटी को फॉलो करना अच्छे से। इन मेजोरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, रेडिकल इलोंगेट होगा यानी बड़ा होगा, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, रेडिकल प्राइमरी रूट बनेगा, विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, वो जमीन के अंदर जाएगा। इट बियर्स लैटरल रूट, साइड में, लैटरल्स का मतलब क्या होता है? साइड में, ऑफ सेवरल ऑर्डर। हमने सेकेंडरी और टर्शरी पढ़ा, क्वार्टरनरी नहीं होता, सेकेंडरी और टर्शरी तक होता है, उससे रूटलेट निकल जाते हैं। तो इसने लिखा सेवरल ऑर्डर, यानी सेकेंडरी टर्शरी की बात कर रहा है। दे आर रेफर्ड एज सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। रूट, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्यूड द टैप रूट सिस्टम एज सीन इन द मस्टर्ड। मस्टर्ड कैसा है? मस्टर्ड जो है वो बच्चा आपका डाइकॉट है। फिगर आप देख सकते हो यहां बना हुआ है, और एनसीईआरटी में बच्चा यही है टैप रूट। अब फिगर नंबर 1 पे देख सकते हो। डन। चलो बताओ किसे किसे समझ में आ गया, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, किसे किसे समझ में आ गया? यस सर। रिपीट करने की जरूरत नहीं है किसी को, किसी को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। रेडिकल इलोंगेट हुआ, टैप रूट बने, उससे ब्रांचिंग सेकेंडरी रूट, उससे ब्रांचिंग टर्शरी रूट। तो जो सेकेंडरी और टर्शरी है वो लैटरल है, लैटरल रूट है, और जो ये ग्रीन वाला है वो टैप रूट है। तो टैप रूट और इसके ब्रांच मिलकर के बनाएंगे टैप रूट सिस्टम। पाया कहां जाएगा? डाइकॉट में। डन। जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाएगा। एनसीईआरटी में क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि टॉपिक का नाम है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट कौन होते हैं? जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। क्योंकि हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म होता है, लेकिन बच्चा जिम्नो में भी एनसीईआरटी ने लिखा था टैप रूट सिस्टम, याद कीजिए। चलो हो गया सभी को? फटाफट बोलो यस नो, यस नो। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलो ठीक है, टैप रूट में किसी को दिक्कत नहीं। चलो अब आ जाओ फाइब्रस। ध्यान सुनना, रेडिकल से बच्चा बनेंगे टैप रूट। ध्यान सुनना, रेडिकल से बन गया टैप रूट, रेडिकल ने टैप रूट बनाया, प्लीम्यूल ने बच्चा शूट सिस्टम बना दिए, प्लीम्यूल ने शूट सिस्टम बनाया, यानी स्टेम बना दिए, नोड, नोड, इंटरनोड बनाए, ठीक है, फ्लावर, लीफ सब बन गए बच्चे, ठीक है। तो ये व्हाइट वाला पार्ट किसने बनाया? प्लीम्यूल ने, प्लीम्यूल ने। रेड वाला पार्ट रेडिकल
ने बनाया टैप रूट, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड है। ये जो टैप रूट बना, ये टैप रूट बना, ये बच्चा शॉर्ट लिव्ड है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। शॉर्ट लिव्ड मतलब कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, शॉर्ट लिव्ड है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि टैप रूट अब खत्म हो जाएगी, टैप रूट खत्म हो गया, शॉर्ट लिव था, खत्म हो गया। और जो बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से फाइबर लाइक नेट के तरह रूट निकलना स्टार्ट हुआ। बेस ऑफ द स्टेम फाइबर के तरह स्ट्रक्चर निकलना स्टार्ट हुआ, ऐसे रूट को कहोगे फाइब्रस रूट, ऐसे रूट को कहेंगे फाइब्रस रूट। डन। आ गई बात समझ में? पहले टैप रूट बनेगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, खत्म हो जाएगा। जो स्टेम है उसके बेस से फाइबर नुमा, धागे नुमा रूट बनेंगे, इसे कहेंगे फाइब्रस रूट। कहां पाया जाएगा? मोनोकॉट। कहां पाया जाएगा? मोनोकॉट। एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया वीट का, एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है वीट का। डन। ये नीट 2020 हाँ 2019 का क्वेश्चन था बच्चा, ये स्टेटमेंट पे। तो मैं एनसीईआरटी दिखा देता हूं आपको। चलिए एनसीईआरटी का वर्ड, इन मोनोकॉट प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। प्राइमरी रूट जो है ना वो शॉर्ट लिव्ड है, कम दिनों तक जिंदा रहेगी। एंड इज रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट। अब वो खत्म हो जाएगा, उसके जगह पे ढेर सारे रूट आ जाएंगे। दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस से ढेर सारे रूट निकलेंगे। These roots originate from the base of stem and constitute the fibrous root system as seen in wheat. अब देख लीजिए एग्जांपल एनसीईआरटी का। डन। बोलो फटाफट, हो गया? बोलो। यस सर। बोलो बाकी लोग, मैसेज करो, मैसेज करो, आ गई बात समझ में? सोए हुए सभी? डन हो गया? चलो डन। चलिए सर तीसरा क्या है? एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस पढ़ लें, फिर कंपेयर करेंगे। सर एडवेंटिशियस क्या है? ध्यान से सुनना। ऐसा रूट जो रेडिकल को छोड़ करके कहीं से बने, ऐसा रूट जो रेडिकल को छोड़ करके कहीं से बन जाए। मतलब आपने क्लास 12th पढ़ा था बच्चा ब्रायोफाइलम, ये लीफ है। इस लीफ के मार्जिन से बच्चा आपने पढ़ोगा यहाँ रूट बन गए, याद करो। आपने क्लास 12 में पढ़ा ना चैप्टर 1 में। तो ये रूट बच्चा कहां से बना? बोलो तो। सर लीफ से बन गया। क्या ये रेडिकल से बना? नहीं, ये लीफ से बना, रेडिकल से नहीं बना। एडवेंटिशियस, बस रेडिकल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। फिर से समझाता हूं। आपने घर में देखा होगा मनी प्लांट, ये बच्चा कोई स्टेम है, इसके ऊपर में बच्चा लगा है मनी प्लांट। मनी प्लांट ऐसे ग्रो कर रहा है, ये लीफ वगैरह ऐसे, और इसने अपने चढ़ने के लिए यहाँ पे स्टेम से कुछ रूट बना लिए, स्टेम के ऊपर कुछ रूट बना लिए, आपने देखा होगा। तो ये रूट क्या रेडिकल से बना? ये रूट क्या रेडिकल से बना? नहीं सर, रेडिकल से नहीं बना है। तो हो गया बच्चा एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। आपने बैनियन ट्री देखा होगा, आपने गांव में शायद बच्चा देखा हो, मूवी में देखा हो कि लोग बच्चे झूले से झूलते रहते हैं। बरगद का पेड़, बैनियन ट्री ना, तो वहां देखा होगा बच्चे उसके ब्रांच से कुछ ऐसा पीलर की तरह रूट निकलता है। ब्रांच से बच्चा पीलर की तरह रूट निकलता है। तो ये किसने निकाला? किसने निकाला? स्टेम ने। नीचे में जाएगा, जमीन से जुड़ जाएगा, रूट बन गया ना। तो ये सपोर्ट के लिए बना। किसने बनाया? रेडिकल ने बनाया? नहीं, स्टेम ने बनाया। ये किसने बनाया? स्टेम ने बनाया। तो कभी भी रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से रूट बने, हो गया बच्चा एडवेंटिशियस रूट। डन। आ गई बात समझ में? बस रेडिकल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कहीं से बने, लीफ से बने, स्टेम से बने, कहीं से बने, उसे मैं एडवेंटिशियस रूट कहूंगा। बोलो समझ में आ गई बात सबको? एनसीईआरटी सर का एक फिगर बार देखो। मनी प्लांट वाला बता दीजिए। मनी प्लांट वाला, या देखो
यहां देखो ध्यान से, ये कोई स्टेम है, ये स्टेम है। मनी प्लांट देखते हैं दूसरे स्टेम के ऊपर में रहता है ना, ये ग्रीन वाला मनी प्लांट है, ग्रीन वाला मनी प्लांट है, ये मनी प्लांट है, ये लीफ बनाएगा। तो मनी प्लांट को चढ़ने के लिए कोई स्टेम चाहिए था, चढ़ेगा कैसे भाई? हाँ, तो इसने अपने स्टेम से ही रूट बना ली, स्टेम से ही रूट बना ली। तो क्या रेडिकल से रूट बना? क्या रेडिकल से रूट बना है? नहीं सर, रेडिकल से रूट नहीं बना। तो कभी भी रूट अगर बने, बस उसमें रेडिकल इन्वॉल्व ना हो, रेडिकल इन्वॉल्व ना हो, उसे मैं कहूंगा एडवेंटिशियस रूट। जैसे बच्चा ग्रास में, सर ग्रास में तो फाइब्रस रूट होता है, नहीं, गलत। ग्रास के अंदर में ये जो होते हैं बच्चा स्टेम होता है, स्टेम से ही रूट बन गए, स्टेम ऐसे चल रहा है, स्टेम से ही रूट बन गया, स्टेम से ही रूट बन गए। अब पढ़िएगा स्टेम में ग्रास, तो बेटा स्टेम ने बनाया रूट, एडवेंटिशियस रूट। बैनियन ट्री, एनसीईआरटी में बच्चा एग्जांपल है बैनियन ट्री का, उसके स्टेम ने बच्चा बनाया रूट, रेडिकल से नहीं बना। ब्रायोफाइलम, लीफ ने बनाया रूट, लीफ ने रूट बना दिए, लीफ ने रूट बना दिया, रेडिकल इन्वॉल्व नहीं हुआ, एडवेंटिशियस रूट। डन, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ लेते, ठीक है। देखिए, इन सम प्लांट लाइक ग्रास एंड मोन्स्टेरा, दो एग्जांपल याद रखने हैं, ग्रास और मोन्स्टेरा, एंड द बैनियन ट्री, रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। डन। कुछ बच्चे को ऑब्जेक्शन ये होगा कि सर फाइब्रस रूट को भी एडवेंटिशियस क्यों नहीं कहा? वहां तो बेस ऑफ स्टेम से बना, रेडिकल से रूट तो नहीं बना। हाँ बच्चा, तो कुछ साइंटिस्ट का, कुछ बुक्स का मानना है दुनिया में दो ही रूट है, रेडिकल से बना टैप रूट, और रेडिकल से नहीं बना एडवेंटिशियस रूट। फाइब्रस रूट भी तो बेस ऑफ स्टेम से बना, तो वो लोग मानते हैं कि वो भी एडवेंटिशियस रूट है। लेकिन एनसीईआरटी नहीं मानती, एनसीईआरटी बोलती नहीं, फाइब्रस रूट अलग है, क्योंकि पहले रेडिकल बने, रेडिकल खत्म हो गया, बेस ऑफ स्टेम से बना, पहले रेडिकल तो बने थे ना, टैप रूट तो बना था ना, तो मैं उसे फाइब्रस रूट अलग कैटेगरी में पढ़ूंगा। कोई ऑब्जेक्शन नहीं बच्चा, डन। चलो बताओ, किसे किसे क्लियर हो गया, फट बोलो। यस सर। डन, कोई गड़बड़ नहीं करोगे। चल, अब तुम आंसर करना। एनसीईआरटी में रूट को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, बोलो फटाफट, बोलना नहीं, आंसर करो लिख करके। एनसीईआरटी ने कितने तरह के रूट पढ़ने के लिए बोले? 3। चलो सबसे पहला बोलो, पहला रूट कौन सा है? पहला मैंने रूट सिस्टम कौन सा पढ़ाया, बोलो फटाफट। टैप रूट सिस्टम, पहला मैंने कौन सा पढ़ाया? टैप रूट सिस्टम। डन। चलो दूसरा मैंने कौन सा पढ़ाया, लिखो, मैसेज करो, दूसरा मैसेज करो फटाफट। सर दूसरा आपने पढ़ाया फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। चलो तीसरा मैंने कौन सा पढ़ाया, बोलो फटाफट मैसेज करो, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, अब ध्यान से ये बताओ, टैप रूट सिस्टम के एग्जांपल बताओ, टैप रूट सिस्टम के एग्जांपल फटाफट बोलो। मोनोकॉट, डाइकॉट, बोथ, कौन होगा? मोनोकॉट, डाइकॉट, बोथ, आंसर डाइकॉट। चलो फाइब्रस रूट के एग्जांपल बताओ, मोनोकॉट, डाइकॉट, बोथ, नन, आंसर मोनोकॉट, आंसर मोनोकॉट, आंसर मोनोकॉट। चलो सर एडवेंटिशियस रूट, ध्यान से सुनना, नहीं बताया था मैंने, याद करो बच्चा, मैंने तुम्हें बताया यहां पास पीपल का पेड़, बैनियन ट्री बताया ना मैंने आपको बच्चा, बैनियन ट्री बताया ना, बैनियन ट्री लंबा चौड़ा मोटा वाला, ये तो डाइकॉट है, डाइकॉट है। और ग्रास बच्चा मोनोकॉट है, ग्रास बच्चा मोनोकॉट है, ग्रास मोनोकॉट है। शुगर केन में भी पाया जाता है, शुगर केन में देखिए, ये शुगर केन का प्लांट, शुगर केन का नोड बच्चा, नोड ना, और यहाँ फाइब्रस रूट है। शुगर केन मोनोकॉट है, कैसा रूट? फाइब्रस रूट, लेकिन वो लंबा है, हवा तेज चलेगा टूट जाएगा। तो इसने क्या किया, अपने नोड से कुछ रूट बनाए, नोड से बच्चा रूट बनाए, जो नोड है ना नीचे वाला नोड, उससे रूट बन गए। क्यों? सपोर्ट करने के लिए।
तो ये तो मोनोकॉट है, फिर भी बनाता है एडवेंटिशियस रूट। बेनियन ट्री डाइकॉट है, फिर भी बनाता है एडवेंटिशियस रूट। ग्रास मोनोकॉट है, फिर भी बनाता है, ग्रास मोनोकॉट है, फिर भी एडवेंटिशियस रूट। तो मुझे बताओ एडवेंटिशियस रूट कहां पाए जाएंगे, डाइकॉट, मोनोकॉट, बोथ? आंसर बोथ करो। में सर। डाइकॉट, मोनोकॉट, बोथ। डन, कोई बच्चे को गड़बड़ नहीं। चलो, टैप रूट में मैंने क्या बताया था, रेडिकल इलोंगेट हुआ क्या बनेगा, मैसेज करो। रेडिकल इलोंगेट हुआ क्या बनेगा, टैप रूट। उससे ब्रांच बने सेवरल ऑर्डर, ये बच्चा फर्स्ट ऑर्डर, उसके अंदर में सेकेंड ऑर्डर, और भी बनते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये जो बच्चा एनसीईआरटी में ये जो बनाया है साइड में, उसे कौन सा रूट कहा, सेकेंडरी टर्शरी को एनसीईआरटी ने कौन सा रूट कहा, बोलो फटाफट। एनसीईआरटी ने सेकेंडरी और टर्शरी को क्या कहा, आंसर इज द लैटरल रूट। एनसीईआरटी में बच्चा लैटरल्स वर्ड यूज किया है, एनसीईआरटी ने बच्चा फिगर में लैटरल्स वर्ड यूज किया है और थ्योरी में लैटरल रूट लिखा है। डन। चलो अब मुझे बताओ फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट में क्या यहां पर रेडिकल बनेंगे, यस और नो? क्या फाइब्रस रूट में स्टार्टिंग में रेडिकल बनेगा, यस और नो? सर बनेंगे। शॉर्ट लिव्ड, लॉन्ग लिव्ड, आंसर करो। शॉर्ट लिव्ड, लॉन्ग लिव्ड? सर शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव है तो बेस ऑफ स्टेम से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना तो हो गया फाइब्रस रूट। बेस ऑफ स्टेम से रूट बना, हो गया फाइब्रस रूट। डन। और एडवेंटिशियस अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल। अब मेरे में से कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है, सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ गया, एक भी बच्चा यहाँ कंफ्यूज नहीं। डन, आगे चलते। चलिए सर रूट का, सर फंक्शन ऑफ रूट क्या है, तुम बोलना ध्यान से। फंक्शन ऑफ रूट, रूट का क्या फंक्शन है? पहला, एनसीईआरटी ने दिया है कि बच्चा एनकरेज देना। सर ये क्या होता है एनकरेज देना? एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा, जो प्लांट मिट्टी में है, मिट्टी में जकड़ कौन के रखे रखे, रूट है तभी तो मिट्टी से बाइंडेड है ना, नहीं तो हवा चलता टूट करके गिर जाता। तो अगर कोई प्लांट मिट्टी से टाइटली अटैच्ड है, वो किसने जोड़ के रखा है, वो रूट ने। तो एनकरेज मतलब अटैचमेंट देना, मिट्टी से टाइटली अटैच करके रखा है, पहला काम। ठीक है, दूसरा, रूट में बच्चा रूट हेयर होंगे, ये रूट है ना तो रूट में हेयर होंगे, रूट हेयर होगा। तो रूट हेयर जो होगा वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, वाटर एंड मिनरल्स को, और नहीं बच्चा, रूट एयर वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। तो नीट में क्वेश्चन आएगा वाटर और मिनरल्स, नहीं या पानी या मिनरल्स, गलत वर्ड, वाटर एंड मिनरल्स बोथ, दोनों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तीसरा, तीसरा ये पीजीआर बनेगा, एनसीईआरटी ने लिखा पीजीआर बनेगा। सर ये क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी ये प्लांट हार्मोन बनाएगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को ही कहते हैं प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी प्लांट हार्मोन, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन बनाते हैं ये। ठीक है, और फोर्थ बच्चा, कुछ ऐसे रूट है जो स्टोरेज का काम करेंगे, खाने को स्टोर करके रखने का काम करेंगे। कुछ रूट खाने को स्टोर करने का काम करेंगे, जैसे गाजर, कैरेट, देखा है तुमने? तो ये गाजर के अंदर में खाना स्टोर्ड है तभी तो हम खाते हैं। गाजर रूट है, उसके अंदर स्टोर्ड है खाना, हम खाने में काम करते हैं। तो हो गया बच्चा, कौन सा हो गया, कैरेट, गाजर। इसके अलावा मूली, मूली भी बच्चा, मूली यानी रेडिश, उसके अंदर भी खाना स्टोर्ड है, हम खाने में यूज करते हैं। टर्निप बच्चा, चुकंदर, टर्निप आप सभी ने देखा है, टर्निप देखा होगा, टर्निप, चुकंदर। इसके अलावा आप पढ़ोगे बच्चा, यहां पास एनसीईआरटी ने नाम दिया स्पैरेगस, एनसीईआरटी का है तो याद करना पड़ेगा स्पैरेगस। और एनसीईआरटी में है बच्चा स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। ये चार जगह पे खाना स्टोरेज का भी काम,
ठीक है, खाने स्टोरेज का भी काम करेगा कौन, रूट। एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा, गाजर में, मूली में, सलजम में, एस्पैरेगस एंड स्वीट पोटैटो। याद रखना पोटैटो बटा स्टेम है, पोटैटो स्टेम है, स्वीट पोटैटो रूट है, स्वीट पोटैटो रूट है। कैसे, पोटैटो क्यों है सर स्टेम, क्योंकि इसके अंदर बच्चे नोड इंटरनोड पाए जाते हैं, जहां भी नोड इंटरनोड पाया गया ना वो बच्चा स्टेम होता है। आलू, आलू में आंखें होती है जहां से बड़ बड़ निकल जाते हैं, छोटी छोटी आंखें होती है, तो आंखों को कहते हैं बच्चे नोड, तो इसमें नोड है, इंटरनोड है, तो ये स्टेम हो गया। स्वीट पोटैटो में नोड इंटरनोड नहीं है, तो वो बच्चा स्टेम नहीं होगा, वो रूट होगा। तो अब एनसीईआरटी में देख लीजिए फटाफट, द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पानी मिनरल्स को एब्जॉर्ब, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज, एनकरेज मतलब अटैचमेंट टू द प्लांट पार्ट, मिट्टी से जकड़ बना के रखेगा, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, खाने को स्टोर करके रखेगा, एंड सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी प्लांट हार्मोन। चलो बोलो, सबको क्लियर है, ये पैराग्राफ सबको क्लियर हो गया, बोलो फटाफट। यस सर। डन, आगे बढ़े, आगे Yes, बढ़े। sir. चलिए अब ये टॉपिक पे आ रहे हैं, रीजंस ऑफ रूट, ध्यान से सुनना, 5 मिनट लगेंगे, आ जाएगा समझ में, 5 मिनट्स। सर रूट में कौन कौन से पार्ट होते हैं ना, एनसीईआरटी का टॉपिक है बच्चा रीजन ऑफ रूट, ध्यान से सुनना। रूट में आपने रूट ऐसे बना दी, ये बच्चा रूट है, ये रूट है। देन रूट के टिप पे, रूट के टिप पे डिवाइडिंग सेल होंगे, रूट के टिप पे बच्चा डिवाइडिंग सेल होंगे, जहां सेल लगातार डिवाइड करते रह रहे हैं, ये सेल लगातार डिवीजन फेज में है, लगातार माइटोसिस कर रहा है, लगातार डिवाइड कर रहा है, तो इसे एनसीईआरटी ने बच्चा इस रीजन को कहा है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, या जोन ऑफ मेरिस्टेम इसे कहिएगा। यहां पर सेल लगातार डिवाइड करते रहेंगे, यानी कैसा डिवीजन सर, माइटोसिस, और नए सेल बनाते रहेंगे, इनका काम नए सेल को ऐड करना है, डिवाइड करो नया सेल बनाओ, डिवाइड करो नया सेल बनाओ, इसलिए सेल डिवीजन में टॉपिक आएगा। माइटोसिस का डिटेल स्टडी करना है, कहां से आप पढ़िएगा, रूट टिप, रूट टिप, रूट का जो टिप है वहां लगातार डिवीजन हो रहा है, जोन ऑफ मेरिस्टेम क्या करते हैं, लगातार डिवीजन कर रहे हैं, इनके सेल साइज में छोटे होंगे, सेल का साइज बच्चा छोटा होगा, स्मॉल होंगे, सेल वॉल थिन होगा, सेल वॉल बच्चे थिन होंगे, साइटोप्लाज्म डेंस होंगे, क्योंकि लगातार सेल को डिवाइड करना है, ढेर सारा फूड मटेरियल होगा, तो साइटोप्लाज्म क्या होंगे, डेंस, सेल को लगातार डिवाइड करना है, तो लगातार अगर डिवाइड करना है तो सेल वॉल मोटा क्यों बनाएगा, सेल वॉल पतले होंगे, सेलुलोज के बने हुए, फूड स्टोर ढेर सारा होगा तो साइटोप्लाज्म डेंस होगा, और सेल साइज में छोटे होंगे, न्यूक्लियस बड़ा होगा। चलो, तो ये लगातार डिवाइड कर रहा है, इसी को कहेंगे जोन ऑफ मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक जोन। अब यही सेल डिवाइड करके बड़े लंबे सेल बना ले, यही मेरिस्टेमेटिक जो सेल है वो इलोंगेट हो गए, लंबे हो गए, देख रहा है कितना लंबे हो गए, इसी को कहेंगे जोन ऑफ इलोंगेशन। यहां के देखिए साइज काफी लंबे हो गए हैं, स्ट्रेचिंग हो गई है, और देखो ये जोन जो नीला वाला मैंने बनाया, ये जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन, यहां के सेल के साइज काफी बड़े हो गए, ये डिवाइड नहीं करेंगे बस इलोंगेट करेंगे। तो रूट कितना लंबा होता है, ½ मीटर का होगा, 1 मीटर का होगा, कितना लंबा होगा, कितना मिलीमीटर सेंटीमीटर का होगा, वो डिसाइड करेगा जोन ऑफ इलोंगेशन। जितना बड़ा जोन ऑफ इलोंगेशन होगा, स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी, रूट का लंबाई उतना ज्यादा बढ़ेगा। डन। चलो अब इसके बाद में आएगा जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन मतलब सर, जोन ऑफ मैच्योरेशन यानी यहां के सेल मैच्योर हो गए,
मैच्योरेशन मतलब मैच्योर होना, इसी को एनसीईआरटी ने कहा है डिफरेंशिएशन। आपके एनसीईआरटी ने इसी को कहा है बच्चा डिफरेंशिएशन। यहाँ के जो सेल है प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर फंक्शन गेन कर गए। कैसे? यहां देखिए, ये इपिडर्मिस बन गए, ये इपिडर्मिस बन गया, ये इपिडर्मिस बन गए, ये इपिडर्मिस बन गए। इनके अंदर रूट हेयर आ गए, इनके अंदर रूट हेयर आ गए। ऊपर में रूट हेयर बड़ा है, नीचे में रूट हेयर छोटे है। सर रूट हेयर क्यों? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इस जोन में प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन भी आ गया। बीच में जाइलम नाम के टिश्यू आ गए, यहां पर फ्लोएम नाम का टिश्यू आ गया खाना ले जाने के लिए। आसपास में क्या आ गए? कॉर्टेक्स आ गया, इंडोडर्मिस आ गए। आपने नाम सुना है ना, पेरिसाइकल, इंडोडर्मिस, ये सब का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां प्रॉपर सभी के अंदर में जो सेल है प्रॉपर उनके अंदर स्ट्रक्चर गेन कर गया, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे। इपिडर्मिस हो गए, कॉर्टेक्स हो गया, जाइलम हो गए, फ्लोएम हो गए। तो ये पूरा जोन यहां से यहां तक यहां मैच्योर हो चुके या डिफरेंशिएट हो गए, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन डन। एनसीईआरटी देख लीजिए, फिगर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहां सेल लगातार डिवाइड करेगा, इलोंगेशन जहां पर लंबे हो गए, मैच्योरेशन जहां पर प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर स्ट्रक्चर एक्वायर कर लिया, जाइलम पानी ले जाएगा, फ्लोएम खाना ले जाएगा, इपिडर्मिस प्रोटेक्शन देगा, रूट एयर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो जहां पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर आ गया, मैच्योरिटी आ गई, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब देखो ध्यान से सुनना, अब एनसीईआरटी का एक वर्ड समझना। जो डिवाइडिंग है बोलो कौन सा है? जो डिवाइडिंग वाला जोन है मेरिस्टेमेटिक जोन, सेल लगातार डिवाइड कर रहा है। मान लो ये टिप पे है, सेल लगातार डिवाइड कर रहा है। ये मिट्टी में जाएगा तो टकरा सकता है, बालू है, पत्थर है, कंकड़ है, टकराएगा, टकरा करके खराब हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक जोन है, डिवाइड कर सकता है। नीचे में बालू, कंकड़, पत्थर आएगा, टकरा के खराब हो जाएगा। इसलिए प्रोटेक्शन देना है। प्रोटेक्शन देने के लिए यहां पर बच्चा थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर रूट कैप बन गए। यहां पर प्रोटेक्शन देने के लिए क्या बन गया? रूट कैप। एनसीईआरटी ने लिखा है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। बोले क्या मतलब? टेलर को देखा, टेलर जो तुम्हारे कपड़े को सीता है, वो देखना बच्चा उसके पास में निडल्स होते हैं, निडल से वो कपड़े की सिलाई कर रहा है। उसको डर है कि निडल उसके हाथों में चुभ ना जाए, चुभ ना जाए, तो अपने अंदर लोहे का कैप पहनता है। देखा है किसी ने लोहे का कैप पहनता है? वही बच्चा थिम्बल लाइक, लोहे का कैप की तरह होता है कि निडल टच भी करे तो नुकसान ना हो। इसी तरह से जो मेरिस्टेमेटिक जोन है वो डिवाइडिंग सेल, वो अगर खराब हो गया तो डिवीजन कैसे होगा? इसलिए बाहर में थिम्बल लाइक कैप के तरह स्ट्रक्चर बन गया, रूट कैप। ये रूट कैप म्यूसिलेज रिलीज करेगा, यानी लिक्विड सब्सटेंस रिलीज करेगा। सर क्यों? चिपचिपे सब्सटेंस। कभी रूट को उखाड़ के देखा है? टिप बटा चिपचिपा होता है। सर क्यों? क्योंकि रूट नीचे जा रहा है, मिट्टी हार्ड है, उसको सॉफ्ट करना है, तो ये लिक्विड रिलीज करेगा, लिक्विड, जिससे रूट लिक्विड निकाला, मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी, मिट्टी सॉफ्ट होगा, आसानी से अंदर पेनिट्रेट करेगा। तो ये बच्चा चिपचिपे होते हैं रूट कैप। डन। फिर से बोल देता हूं। तो सबसे पहले ये व्हाइट वाला बना जोन ऑफ सेल डिवीजन, लगातार सेल डिवाइड कर रहा है। ये सेल लगातार डिवाइडिंग है, माइटोसिस कर रहा है, नया सेल जोड़ रहा है। इसी सेल के डिवीजन से बना, इसी सेल के डिवीजन से नए सेल तैयार हुए जो लिलोंगेट हो गए, लंबे हो गए। एनसीईआरटी ने बोला प्रॉक्सिमल एंड पे है। प्रॉक्सिमल मतलब नजदीक, प्रॉक्सिमल मतलब नजदीक, प्रॉक्सिमल। तो मेरिस्टेमेटिक जोन के पास में जोन ऑफ इलोंगेशन। यही सेल अब जो सेल इलोंगेट हो गए उनमें मैच्योरिटी आ गई, प्रॉपर स्ट्रक्चर फंक्शन गेन कर लिया और बन गए रूट हेयर, इपिडर्मिस, रूट हेयर, वो बन गए कॉर्टेक्स, वो बन गए जाइलम, वो बन गए फ्लोएम। आ गई बात समझ में? डन। चलो बोलो किसे किसे समझ में आ गया? यस सर, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। थिम्बल लाइक आपको मिल गया एनसीईआरटी में।
चल पढ़ते हैं। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक, वही टेलर के पास बताया था लोहे वाला स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स, एपेक्स वाला पार्ट, टिप वाला पार्ट, एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, जिससे मिट्टी में आसानी से जा सके। ए फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप से थोड़ा ऊपर इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहां सेल लगातार डिवाइड कर रहे हैं। द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, बताया था साइज छोटे, सेल वॉल पतला, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म सेम, डेंस होंगे क्योंकि डिवाइड करना है, ढेर सारे न्यूट्रिएंट होंगे। दे डिवाइड रिपीटेडली, लगातार माइटोसिस करते रहते हैं। द सेल प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल मतलब नजदीक, टू दिस रीजन, इस रीजन के जो नजदीक है, अंडरगो रैपिड एलोंगेशन, लंबाई खींच करके बड़ी होगी, एंड इनलार्जमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, यानी कि जो रूट का लंबाई बढ़ता है वो जोन ऑफ इलोंगेशन करता है। दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन, लंबाई बढ़ाने का काम। द सेल ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट, अब ये वाले सेल डिफरेंशिएट यानी मैच्योर हो जाएंगे। हिंस दिस जोन प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन के नजदीक वाले, ठीक है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ इपिडर्मल सेल, सारे नहीं, कुछ इपिडर्मल सेल वेरी फाइन एंड डेलिकेट, सॉफ्ट पतले से थ्रेड धागे नुमा रूट हेयर बनाएंगे, जिनका काम वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है। आपके एनसीईआरटी में फिगर बनी हुई है, आप एक बार चेक कर लीजिए। यस बोलो, मैं आगे चलूंगा। सर एक बार टेंडर एपेक्स बता दो। एपेक्स मतलब टिप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहां पास है, टिप है ना, इस टिप को कवर करने का काम, इस टिप को कवर करने का काम कौन करेगा, रूट कैप। डन, आगे चले। यस सर। बोलो, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब हम लोगों को करना है सेकेंड पार्ट, मॉडिफिकेशन। ध्यान से सुनना, इसमें कहां गड़बड़ करोगे पहले ध्यान से कर लेना। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, पहले समझिएगा। मैं एडवेंटिशियस रूट का नहीं बता रहा हूं, टैप रूट का मॉडिफिकेशन बता रहा हूं। देखिए रूट है वो अपना काम तो करेगा, वाटर मिनरल्स एब्जॉर्प्शन वो तो कर रहा है, हॉर्मोन्स बनाना वो तो कर रहा है, एनकरेज देना वो तो कर रहा है, वो बच्चा नॉर्मल काम तो कर रहा है। क्या कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन कर रहे हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन कर रहा है? नॉर्मल फंक्शन तो कर ही रहा है, क्या वो कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है? इसलिए एक्स्ट्रा में क्या कर रहे हैं, इसलिए मॉडिफिकेशन, उसके अंदर कुछ बदलाव आ गए। मेन काम कर रहा है, उसके अलावा कुछ काम कर रहा है क्या? तुम मेन काम पढ़ाई तो कर रहे हो, क्या म्यूजिक सीखते हो, डांसिंग करते हो, स्विमिंग करते हो? क्या इसका मतलब जो बच्चा स्विमिंग कर रहा है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है? कर रहा है। जो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो मेन काम तो है, क्या एक्स्ट्रा फंक्शन कोई करता है? तो देखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट। एक काम एक्स्ट्रा काम है खाने को स्टोर करना, आप ऑलरेडी डिस्कस किया है, स्टोरेज। दूसरा है रेस्पिरेशन, ठीक है, और तीसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। एनसीईआरटी में तीसरा वाला नहीं है, लेकिन समझा देता हूं, आगे में काम आएगा। N2 फिक्सेशन, चीजों को ध्यान से समझना। रूट है, रूट मेन काम तो कर रहा है, लेकिन उसके अलावा कुछ और स्टोरेज का काम कर रहा है क्या? फूड को आपको मैंने एग्जांपल बताया था, बोलो फटाफट। पहला एग्जांपल कैरेट, गाजर, आपने देखा होगा। जो कैरेट है, गाजर है, कोनिकल, ये रूट है, रूट का काम तो कर ही रहा है, खाना स्टोर भी कर रहा है। और यहां पर थोड़ा हार्ड वाला पार्ट देखा है आपने, हार्ड वाला पार्ट, ये बच्चा स्टेम है, ये स्टेम है, और यहां से लीफ निकलते हैं, आपने देखा है क्या? तो बच्चा हो गया लीफ, ये स्टेम और ये रूट, इस रूट में ढेर सारा खाना। डन। चल इसी तरह से रेडिस यानी मूली, इसके अलावा हो गया बच्चा टर्निप, ठीक है।
अब बच्चे यहाँ पर चौथा एग्जांपल स्वीट पोटैटो मत लिखोगे, गलत हो जाएगा। सर आपने बोला था, मैंने बोला था, ध्यान सुनना, कैरेट लिखना, रेडिश लिखना, टर्निप लिखना। यहां पास आप स्वीट पोटैटो मिराबिलिस नहीं लिखोगे। एस्पैरेगस मैंने बोला होगा, एस्पैरेगस बोला था ना सर, एनसीईआरटी में है, ध्यान से सुनना, नहीं करना है आप, गलत हो जाएगा। एस्पैरेगस नहीं करेगा, स्वीट पोटैटो नहीं करोगे। सर क्यों? एनसीईआरटी में दे रखा है सर, आप बोल रहे हो कि नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, एस्पैरेगस और स्वीट पोटैटो बच्चा स्टोरेज का काम करता है, लेकिन ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। हम किसका मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं? टैप रूट का। हम टैप रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, और ये कैसे बच्चा? एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट में स्टोरेज का काम ये दोनों करेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यहाँ पर बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, ध्यान से सुनना। क्या बच्चा आपको दिखा? फिगर 5.4, 5.5, टैप रूट ऑफ कैरेट, गाजर, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। टैप रूट नहीं लिखा है, एडवेंटिशियस रूट लिखा। गेट स्वेलन एंड स्टोर्ड फूड, देख लीजिए फिगर देख लेते हैं। टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, टर्निप, रेडिश, ये तीनों टैप रूट। स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट, एस्पैरेगस एडवेंटिशियस रूट, याद हो जाएंगे। है बच्चे स्टोरेज करता है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। हम टैप रूट का मॉडिफिकेशन अभी पढ़ रहे हैं। क्या बातें समझ में आई गई? बोलो फटाफट। यस सर। Yes, sir. गड़बड़ नहीं करोगे? यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? अच्छे से करना, क्वेश्चन में ध्यान से देखना है। टैप रूट का बोला, टर्निप, रेडिश, कैरेट। एडवेंटिशियस रूट का पूछा, स्वीट पोटैटो, एस्पैरेगस। डन। चलो सर, रेस्पिरेशन का क्या चक्कर है? ध्यान से सुनना। ये बच्चा सॉइल पार्ट, सॉइल 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 सॉइल, ये बच्चा सॉइल है, मिट्टी। मिट्टी के बीच में गैप है, इसके अंदर बचा है O2। मिट्टी के बीच में गैप है, इसके अंदर O2 है, ऑक्सीजन भरा है। जो सॉइल होते हैं ना, उनके बीच गैप होता है, गैप में कौन है? ऑक्सीजन। यहां पास आया प्लांट, प्लांट ने बनाया रूट, ठीक है, रूट बन गए। क्या इसके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल है? हाँ, इसके लिए ऑक्सीजन आसानी से अवेलेबल है। जो रूट के बीच, मिट्टी के बीच में गैप था, उसमें ऑक्सीजन है, आसानी से इस प्लांट को मिल गया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इस प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्लांट कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। प्रॉब्लम अब होगा, जो प्लांट, ध्यान सुनना, जो प्लांट मार्सी एरिया में रह रहे, दलदली एरिया में, यानी जहां की मिट्टी में पानी भरा है, ठीक है, स्वैम्पी एरिया, स्वैम्पी एरिया, जहां की मिट्टी में, सॉइल में क्या आ चुके हैं? वाटर, पानी से भर गया है, वहां प्रॉब्लम है। सर क्या ये सॉइल 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 है, ये नीला वाला सॉइल बना दिया, डन। इसमें बच्चा भर गए वाटर, यहां देखो रेड वाला, ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर है। अब यहां पर कोई खाली जगह नहीं बचा, यहां कोई खाली जगह नहीं बचा, खाली जगह नहीं है, O2 नहीं रह सकता, O2 की कमी है। अब ये प्लांट आया, रूट बनाया, रूट बनाया, रूट बनाया। क्या इस मिट्टी में ऑक्सीजन है? क्या इस मिट्टी में ऑक्सीजन है? नो, ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि वहां पानी भर गया, दलदली एरिया था, मर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, रूट रेस्पिरेशन कैसे करेगा? मर जाएगा। तो इस प्लांट ने अपने रूट का मॉडिफिकेशन किया और रूट को जमीन से ऊपर लाए, इसने अपना मॉडिफिकेशन किया, जमीन से ऊपर आ गए रूट, टैप रूट ऊपर आ गया,
और आने के बाद में अपने रूट में छोटे छोटे पोर्स बना दिए, गैप्स बना दिए, छोटे छोटे पोर्स बनाए, गैप्स बनाए। इस गैप से अब बाहर से आसानी से ऑक्सीजन लेगा। अब बाहर से वो आसानी से ऑक्सीजन ले सकता है, बाहर से ऑक्सीजन ले सकता है। डन। तो ऐसा रूट जो रिस्पिरेशन करने के लिए जमीन से ऊपर आ जाएगा, इस रूट को एनसीईआरटी ने कहा निमैटोफोर। निमैटोफोर वैसा रूट जो रिस्पिरेशन करने के लिए मिट्टी से ऊपर आ गया। ठीक है, निमैटोफोर कहां पाया जाता है सर? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल अच्छे से याद कीजिएगा, राइजोफोरा। एग्जाम्पल अच्छे से याद कीजिएगा, राइजोफोरा। राइजोफोरा हिंदी में से कहते हैं सुंदरी प्लांट। सुंदरवन का डेल्टा सुना है? वहां पर पानी समुद्र मिल रहे, मिट्टी में दलदली एरिया आ गया, सुंदरवन का डेल्टा, वहां ऑक्सीजन की कमी है। तो राइजोफोरा अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए रूट को ऊपर भेज दिया। जब भाई रिस्पिरेशन कर गया, ऐसा रूट रिस्पिरेशन करेगा, रिस्पिरेटरी रूट। डन। मेरे में से सभी को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने फिगर भी बना के दिया है। एनसीईआरटी में फिगर भी बहुत अच्छे से बना के दिया है। डन हो जाएगा, बोलो। थ्योरी पढ़ देता हूं। ऑक्सीजन तो है। कहाँ ऑक्सीजन है भाई? कहाँ ऑक्सीजन है? सर राइजोफोरा प्लांट्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे? सुंदरवन के डेल्टा, नाम सुना है ज्योग्राफी में, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, दलदली एरिया में, मार्शी एरिया में। ध्यान से देखो, in some plants such as rhizophora, some plants such as rhizophora growing in swampy area, दलदली एरिया, many roots come out of the ground से ऊपर आ जाएंगे, and grow vertically, ऊपर vertically ग्रो करेंगे, horizontal नहीं, vertical ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे। Such root called nematophore, उस रूट को निमैटोफोर कहेंगे। हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन इनटेक में यानी रिस्पिरेशन करने में हेल्प करेगा। आ गई बात समझ में? फटाफट बोलो, वापस से फिगर देख लो आप एनसीईआरटी का। बोलो भाई, हो गया? अच्छा सर, जो नीचे वाटर है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए तो मैंने बोला मिट्टी के बीच में गैप में होते हैं ऑक्सीजन। अब पानी भर दिया, इसलिए घर वाले क्या बोलते हैं, रोजाना पानी मत डालो प्लांट में। तुम गमले में रोजाना पानी डालते हो, यही तो दिक्कत है। जो मिट्टी के बीच में छोटे छोटे पोर्स है ना, उसमें पानी भर गया है। अब पानी भर गया तो ऑक्सीजन के जगह ही नहीं ना। अब ऑक्सीजन नहीं तो रिस्पिरेशन करेगा कहां से? इसलिए एक्सेस इरिगेशन, एक्सेस सिंचाई, एक्सेस पानी डालना भी हार्मफुल होता है। घर में बोला गया है ऐसा कभी? यस सर। डन हो गया बबीता? सर पानी तो है, पानी से क्या कर लेगा, हमें चाहिए ऑक्सीजन, तुम दे रहे हो पानी। चलो हो गई बात, डन। चलो यस सर। अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन, आप मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ोगे, यहाँ नहीं। ये देखो, ये टैप रूट, ये आपका टैप रूट, ठीक है, सेकेंडरी टर्शियरी रूट। ध्यान से सुनो, आपने सुना होगा बच्चा फैबेसी फैमिली, ग्राम, अरहर, मूंग, सेम, सोयाबीन, मटर, याद आ रहा है? इन प्लांट के अंदर खासियत है, ये रूट में बच्चा नोड्यूल्स बनाते हैं। ये रूट में नोड्यूल्स बनाते हैं। सर नोड्यूल्स बना के क्या करेंगे? इस नोड्यूल्स के अंदर में रहेगा राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। इस नोड्यूल्स के अंदर में कौन है? राइजोबियम बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। आपने पढ़ा है ऐसा मिनरल न्यूट्रिशन में? बोलो फटाफट कि नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स पिंक कलर का दिखता है, कुछ ऐसा नाम आया था। तो प्लांट के अंदर रूट में गांठ मतलब नोड्यूल्स, और नोड्यूल्स के अंदर रहेगा बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। तो इनके अंदर में नाइट्रोजन की अमाउंट ज्यादा होगी। कहां? ग्राम में,
अरहर, मूंग सेम, यानी फैबेसी फैमिली, इसलिए घर वाले बोलते हैं कि ये चना खाया करो, दाल खाया करो, पल्सेस दाल फैबेसी फैमिली है, उसमें ढेर सारे होंगे प्रोटीन, क्योंकि उसके अंदर ढेर सारे थे नाइट्रोजन, और प्रोटीन के अंदर में नाइट्रोजन ही तो होता है। तो हमें नाइट्रोजन की भरपाई, प्रोटीन की भरपाई दाल से करते हैं। रोटी में तो कार्बोहाइड्रेट है, चावल में कार्बोहाइड्रेट है, सब्जी में तो मिनरल्स है, प्रोटीन कहां से मिलेगा? तो वो मिलेंगे दाल से, क्योंकि पल्सेस में दाल में होते ढेर सारे प्रोटीन। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ है, रूट में नोड्यूल्स है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके ढेर सारे नाइट्रोजन है तो ढेर सारे प्रोटीन बने। चलो आगे बात समझ में, बोलो फटाफट बोलो, कर लोगे? आगे चले, बोलो भाई, मैसेज कर सकती हो। समझ आया। हाँ? यस सर। तो नोड्यूल नहीं आया बस। नोड्यूल मतलब गांठ, ये तुम मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ोगे। रूट में गांठ होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर में बैक्टीरिया आएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, बैक्टीरिया आएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, तो प्लांट के अंदर में ढेर सारे हो जाएंगे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ज्यादा तो प्रोटीन ज्यादा बनेगा। इसलिए दाल जो अरहर का, मूंग का, सेम का, मटर का जो आप खाते हो, उसके अंदर ढेर सारे नाइट्रोजन है, और हमारे लाइफ चलाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, इसलिए ये प्लांट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो ये मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ना है इसे। चलो अब हमें करना है मोडिफिकेशन ऑफ ठीक है, एडवेंटिशियस रूट, एडीवी, एडवेंटिशियस रूट। एडवांस रूट नहीं लिख रहा हूं भाई, एडवेंटिशियस रूट ना। चलो सर क्या क्या है, एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पहला बच्चा स्टोरेज। चलो मुझे दो एग्जांपल बताओ स्टोरेज का, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। मुझे ऐसे दो प्लांट का नाम बताइए जो कैरेट, रेडिश। गलत बोलो, और किसी का आंसर सही आ सकता है क्या? कैरेट, रेडिश, टर्निप गलत है, वो टैप रूट थे। स्वीट पोटैटो, यस सर, स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस। स्वीट पोटैटो, एस्पैरेगस। आई बात, ये समझाया था ना कि एग्जाम पेपर में मैक्सिमम गलती यही से होती है, पूछता है स्टोरेज रूट, टैप रूट का, तुम करते हो एडवेंटिशियस रूट का। चलो दूसरा, सपोर्ट के लिए, ध्यान से सुनना, सपोर्ट चाहिए सर, किस लिए? ध्यान सुनना, एनसीईआरटी ने सपोर्ट के लिए दो रूट बनाए, एक है बच्चा स्टिल्ट रूट, और एक है प्रॉप रूट, प्रॉप, PROP। प्रॉप रूट पिलर की तरह काम करेगा, पिलर की तरह काम करेगा। स्टिल्ट रूट पाए जाएंगे शुगर केन में, शुगर केन मेस। ध्यान से सुनना, बताया था तुम्हें थोड़ी देर पहले, चीजें समझना। सर शुगर केन में क्या है? स्टिल्ट रूट बताया था। इधर देखो ये शुगर केन का प्लांट, ये स्टेम, स्टेम में नोड 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 नोड, नीचे में मोनोकॉट है तो फाइब्रस रूट। भाई 3-4 फीट के होते हैं ना, बड़े होते हैं ना शुगर केन की प्लांट, लंबे होते हैं। अब लंबे हैं, हवा तेज चला टूट जाएगा। फाइब्रस रूट छोटे छोटे नेटवर्क ही तो है, संभाल नहीं पाएगा, प्लांट टूट जाएगा। तो बचाने के लिए क्या करेंगे? तो ये जो लोअर नोड है, लोअर नोड, एनसीईआरटी का वर्ड पढ़ना, जो नोड है नीचे वाले, वहां से रूट निकलेंगे, वहां से रूट निकला, जमीन में जाके जुड़ गए, लोअर नोड से रूट निकले, जमीन से जाके जुड़ गए। तो अब मुझे बताओ क्या इस रूट से आपको सपोर्ट मिल सकता है? सपोर्ट मिल सकता है, इसलिए सपोर्ट रूट लिखा। तो शुगर केन में जो नोड है उनसे रूट निकला, जाके जमीन से जुड़ गए तो सपोर्ट दे दिया, ऐसे रूट को कहेंगे स्टिल्ट रूट। एग्जांपल शुगर केन में एंड मेज में, ये एनसीईआरटी में लिखा है, ध्यान से देख लीजिए, ये एनसीईआरटी में लिखा है।
NCERT similarly the stem of maize and sugarcane have supporting root coming out of the lower node of the stem. These are called stilt root. ये पहले भी बताया था कि जो शुगर केन है उसके लोअर नोड से निकलेंगे रूट, जमीन में जुड़ जाएंगे, सपोर्ट देने के लिए, नाम होगा स्टिल्ट रूट। डन। चल, ये एक जगह और कहां पाया जाएगा? मेज में। सेकेंड है प्रॉप रूट। क्या है प्रॉप रूट? भी बताया था, ठीक है ना। बैनियन ट्री याद करो, बताया था बैनियन ट्री वाला। बैनियन ट्री को इतना बड़ा कैनोपी है, बाहरी स्ट्रक्चर काफी बड़ा है, अब उसको सपोर्ट चाहिए। इतना बड़ा ब्रांचेस को रख नहीं सकता एक छोटा सा रूट, इतना बड़ा रूट है और कैनोपी कितना है, बाहरी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो उसे सपोर्ट करने के लिए इसके स्टेम से ही निकलेंगे पिलर के भांति। नाम मिले किस लिए लिखा? पिलर के भांति। रूट निकला, रूट निकले, जमीन में आके जुड़ गए, जमीन में आगे जुड़ गए, जमीन में आगे जुड़ गए, जमीन में आगे जुड़ गए। तो क्या यहाँ पिलर के भांति काम कर रहे हैं? हाँ, इसलिए नाम पड़ा पिलर रूट। किस लिए? सपोर्ट करने के लिए। किस लिए? सपोर्ट करने के लिए। डन। आ गई बात समझ में? सर लेकिन ये तो जुड़ते नहीं है, ये तो लटके रहते हैं। हाँ, नीचे भी आते हैं, देख लो, यहाँ झुके रहते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी में तो मुझे लटके हुए दिख रहे हैं, जमीन में भी जुड़े हुए दिख रहे हैं। वो तुम्हारे झूला खेलने के लिए नहीं होते हैं, वो नीचे में जमीन से जुड़ते हैं और वो क्या करेंगे? जुड़ेंगे तो सपोर्ट देने का काम करेंगे। तुम्हें दिख रहा है लटके हुए दिख रहे हैं ना, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, वो तुम्हारे झूला झूलने के लिए थोड़ी ना बनाया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो आपको मिल गए प्रॉप रूट। ठीक है, तो देख लो एनसीईआरटी में लिखा, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोस हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट ए banyan tree are? तो आंसर इज द दीज आर द प्रॉप रूट। डन कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो याद हो जाएगा सारा। तो मेरे में से रूट सारा क्लियर है सभी को? किसी को कंफ्यूजन है? स्लाइड वाला बता दो। कौन वाला? स्लाइड वाला कौन सा? स्टिल्ट है वो, स्लाइड नहीं है भाई। स्टिल्ट रूट बोला तो था। स्टिल्ट शुगर केन, उसके जो नोड है उस नोड से देखना। शुगर केन कभी देखा है? फिगर विगर थोड़ा देखना। स्टिल्ट रूट तुम्हें दिखा देता हूँ, एक मिनट। स्टिल्ट रूट ऑफ शुगर केन सबसे अच्छा है, इमेज देखा करो। स्टिल्ट रूट ऑफ शुगर केन सबसे अच्छा इमेज में देख लिया करो ना, बहुत आसान से होते हैं। ठीक है, दिख गए आपको? दिखा? ऐसा रहता है क्या? यस सर। यस। ठीक है, तो यही तो बस यही है। ठीक है, सपोर्ट देने के लिए। डन हो जाएगा। अब देखो, मैं एक चीज पहले क्लियर कर दे रहा हूं कि अब टाइम है कम, अगले क्लास से करना है हमें एनाटॉमी, हम करेंगे क्योंकि मॉर्फोलॉजी में काफी टाइम दिया। तो तुम्हें मैं स्टेम का भेज दूंगा लिंक, आपको कर लेना है। स्टेम का मैं लिंक भेज दूंगा, रिकॉर्डेड पार्ट जब टाइम होगा कर लेना ना। ठीक है, एक हफ्ते का टाइम है, टेस्ट से पहले कर लीजिएगा, लीव कर लीजिएगा। तो 2 लेक्चर आपको करने हैं, डाउट मैं कर दूंगा क्योंकि अगले क्लास से हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि डिफिकल्ट है, टाइम ज्यादा लेगा, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम देना है, 5 क्लास देना है ना, 5 क्लास देना है, नहीं तो फिर एनाटॉमी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मैं आपको भेज दूंगा स्टेम और लीफ, आसान है, हो जाएगा। तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा, हो जाएगा, आपको कर लोगे क्योंकि आपका टेस्ट है अगला मॉर्फोलॉजी का होगा अगले संडे। आज है ट्यूसडे, 4 दिन में तो कर लोगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन, 5 दिन है, कर लीजिएगा क्योंकि फिर हम एनाटॉमी हमारा छूट जाएगा। दिक्कत है एनाटॉमी हमारा मिस कर जाएगा, वो डिफिकल्ट है। नहीं तो फिर एनाटॉमी 3 क्लास में कैसे होगा ना, फिर सिलेबस रह जाए, फिर तुम्हारा बोर्ड का भी तो टेंशन आ जाएगा। तो इसलिए जितना जल्द से जल्द हम लोग करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। डन कर लोगे? और बस एनसीईआरटी पढ़ो ना नोट्स, कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी उठाओ, लाइन बाय लाइन पढ़ो, क्वेश्चंस बनाओ, एनसीईआरटी करो,
क्वेश्चन बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, खत्म हो गई बात, समझ लो। चलो किसी को डाउट है तो पूछ लो, बाकी यू कैन लीव। किसी को कहीं बस डाउट है जहां पर पढ़ रहे होगे अभी कोई टॉपिक में? सर सर इन्फ्लोरेसेंस बता दीजिए और उसके कौन सा? सर इन्फ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या यस पूछे? सर, इक्मोस और साइमोस। कुछ नहीं करना है तुम्हें, वो लेक्चर में होगा, तुम्हारा लेक्चर मैंने जो भेजा है ना उसमें होगा। रेसिमोस में कुछ नहीं करना। ये देखो, ये तुम्हारा, एक मिनट, ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है। ये स्टेम हमेशा ग्रो करते जाएगा, हमेशा ग्रो करना है। सबसे पहला स्टेम हमेशा ग्रो करते जाएगा, इंड नहीं होगा। और यहां पास क्या होंगे? ली फ्लावर, यहां पर फ्लावर, तो नीचे में जो फ्लावर होगा वो ओल्डर होगा, ऊपर में यंगर होंगे। टिप आगे बढ़ेगा, टिप आगे बढ़ेगा, और यहां पास फ्लावर बनते जाएंगे। तो अगर फ्लावर नीचे में बड़े यानी ओल्डर, ऊपर में यंगर बने, तो इसी मैनर को हम बेसिपेटल या एक्रोपेटल कहते हैं। याद करो, कुछ ऐसा होगा वर्ड। और जो साइमेज होगा ना, देखो साइमोज में क्या होगा, ये स्टेम बना, इसके टिप पे ही फ्लावर बन जाएगा, इसके टिप पे ही फ्लावर बन जाएगा, टिप पे फ्लावर बन गए। तो सर अब फ्लावर कहां बनेंगे? तो अब इनसे जो ब्रांचिंग होगी, इनसे जो ब्रांचिंग होगी उसके टिप पे फ्लावर बनेंगे, उसके टिप पे फ्लावर बनेंगे। अब इससे जो ब्रांचिंग होगी उसके टिप पे फ्लावर बनेंगे, इससे जो ब्रांचिंग होगी इसके टिप पे फ्लावर बनेंगे। समझ में आया एनसीईआरटी का फिगर? जो स्टेम है इसके टिप पे ही फ्लावर बन गए, डन, फर्स्ट नंबर। अब इससे बनेगा ब्रांच, इसके टिप पे फ्लावर सेकंड नंबर बन गए। अब इसके ब्रांच, इसके टिप पे थर्ड नंबर फ्लावर बन गया। इसी तरह से यहां पास भी होगा, ये ब्रांच सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, आगे बात समझ में? तो अगर टिप पे फ्लावर बनते जाए, टिप पे फ्लावर बनते जाए तो वो साइमोस। टिप पे कभी फ्लावर ना बने, हमेशा इंड ग्रो करते जाए तो रेसिमोस। आ गई? तो यहां देखो, सबसे पहले तुमने 1 नंबर ओल्डर अंदर बनाया, बाहर में यंगर, और बाहर यंगर। तो देखो ओल्डर अंदर की तरफ है, यंगर बाहर की तरफ। हाँ, तो मैनर को समझो, ओल्डर अंदर, बाहर यंगर। तो ये एक्रोपेटल या बेसिपेटल इस तरह का कहलाएगा। तो मैं लिंक दे दूंगा, उसमें अच्छे से मैंने बता दिया, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मैं दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, वो आसानी से कर लोगे। 5 मिनट, 5 से 10 मिनट का ही तो है ना, इन्फ्लोरेसेंस 10 मिनट्स का टॉपिक है। चलो और बोलो, किसी को डाउट? कर लोगे? यस सर। चलो ठीक है, तो हम लोग थैंक यू सर। थैंक यू सर।